नमस्कार दोस्तों, सिद्धि एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है महाजनपद। महाजनपद काल की जो शुरुआत है वो मानी गई है 600 ईसा पूर्व से। कब से? 600 ईसा पूर्व से, या ईस्वी पूर्व कह दो। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे केवल ईस्वी लिख के छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत हो जाता है। ईसा पूर्व तब लिखा जाता है जब ईसा मसीह के जन्म से, ईसा के जन्म से जो पूर्व की बातें थी वो लिखी जाती हैं ईसा पूर्व में, और ईसा के जन्म की बातें होती हैं वो लिखी जाती हैं ईस्वी में। ठीक है ना। तो महाजनपद काल का जो समय माना जाता है वो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। कौन से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से। वैदिक काल के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैदिक काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। देखिए, वैदिक काल, इसके 2 भाग हो गए। ठीक है। एक तो कौन सा हो जाएगा? पूर्व वैदिक काल। एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जब वेदों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। समझ में आ रहा है ना। जब क्या हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। उससे जो पहले का काल था वो पूर्व वैदिक काल कहा गया, और जो उसके समय का काल था वो कहा गया उत्तर वैदिक काल। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक का काल था, वो कहलाया महाजनपद। इस समय तक कौन से रहे थे? महाजनपद। अब इनकी शुरुआत कैसे हुई? महाजनपद बने कैसे? तो उस समय क्या था, जो जन थे, क्या थे? जन थे। वो धीरे धीरे क्या करने लगे? समूह बना के रहने लगे, एक जगह स्थायी निवास करने लगे। और जिस प्रकार उन्होंने स्थायी निवास करना प्रारंभ किया तो उनकी क्या बड़ी? आवश्यकताएं बढ़ी। क्या बढ़ी? आवश्यकताएं बढ़ी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हुआ था? मनुष्य ने लोहे का आविष्कार कर लिया था, और लोहे का जब उसने आविष्कार किया तो उसके क्या हो गए? संसाधन बनने लगे। संसाधन बनने लगे, उसकी उत्सुकताएं बढ़ने लगी। ठीक है ना। व्यापक परिवर्तन होने लगे उसके जनजीवन में, और उसने क्या किया कि अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या बना लिए? जनपद बना लिए। अब जो जनपद थे उनमें भी जो ज्यादा शक्तिशाली थे, जहां पे सबसे ज्यादा लोहा बना, ठीक है ना, उनसे क्या बने? हथियार बने। और हथियारों से फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार किनका निर्माण हो गया? महाजनपदों का। क्योंकि जो छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने उनको जीत करके अपनी ओर मिला लिया और एक बड़े राज्य का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहने लगे? महाजनपद कहने लगे। अब महाजनपदों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? किसी को पता है कितनी होती है? महाजनपदों की संख्या होती है, वो होती है 16। हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं ट्रिक वाले से आपको बताऊंगा ताकि आप क्या है जल्दी समझ सको। तो महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी। उसमें से 2 जो ये आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, कंबोज और कौन सा? गांधार। ये 2 तो क्या है? भारत के बाहर के जनपद है। क्या है? भारत के बाहर के जनपद। ठीक है ना। जो भारत की सीमा से क्या है? बाहर है। एक का नाम है कंबोज और दूसरे का नाम क्या है? गांधार। ठीक है। ये 2 हैं। अब छोटा क्वेश्चन बन जाए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी। भारत से बाहर कितने थे? 2 थे। कौन कौन से थे? कंबोज व गांधार। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने राजस्थान की। तो राजस्थान में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 3 थी। वैसे कई लोग 4 भी मानते हैं, एक सीवी जनपद भी मानते हैं, लेकिन 16 के अंदर ये सीवी नहीं आता। राजस्थान में अगर इन 16 में से पूछा जाए ना तो कितने आएंगे? 3 ही आएंगे, क्योंकि 16 जो सीवी था वो चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था ना उसे माना गया है, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। तो ये 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो कुरु हो जाएगा।
ठीक है ना। एक कौन सा हो जाएगा, सूरसेन हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। कुरु, सूरसेन और कौन सा, मत्स्य। ये तीनों कहाँ हैं, राजस्थान के। किसके हैं, राजस्थान के महाजनपद हैं। आगे जब हम अध्ययन करेंगे तब इनका भी साथ कर लेंगे। अब ये तीन नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तीन नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कुरु, सूरसेन और मत्स्य। कुरु, सूरसेन, मत्स्य। बार बार रीडिंग लगाओगे ना तब ये क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब हम आते हैं कि भाई सबसे बाहर की तरफ कौन सा था भारत में, मतलब दक्षिण की साइड चलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, उत्तर। इसके जस्ट नीचे कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण में ये कौन सा है, अस्मक। कौन सा है, अस्मक। तो अस्मक एक ऐसा जनपद था जो भारत के क्या था, दक्षिण में स्थित था, ठीक है ना। कहाँ था, दक्षिण में स्थित था। अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित था, तो वो कौन सा था, अस्मक था, ठीक है। और अस्मक के जस्ट ऊपर जैसे हम चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अवंती आ जाएगा। अस्मक के जस्ट ऊपर चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा, अवंती आ जाएगा। ये रहा अवंती, ठीक है। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, वो याद कर लेना, जिसकी सहायता से आप अच्छी तरह से ये याद कर सकोगे। वैसे वो कठिन वाली बात नहीं है, कोई राजधानी है उनमें आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी नहीं आएगी। लेकिन करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्त्री आवत जात हैं सिल पर करते निशान। अभ्यास करने से ऐसा कोई भी काम नहीं है जो क्या है, छूट सके, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे के, यहाँ लिखेंगे अम, यहाँ लिखेंगे के, यहाँ लिखेंगे अम। अरे किसी के नाम होगा कम कम, ठीक है ना, कम कम। पूजा, प्रेमा, पिल्लू, जो भी हो, ठीक है ना। कम कम कम, पी कम कम कम, ठीक है। तो पी से पांचाल, के से कौशल, मैं से एम से मल, के से काशी, एम से फिर से मगध, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इधर लिख देंगे, इधर क्या लिख देंगे, सी ए। क्या लिख देंगे, वी सी। क्या लिख देंगे, वी सी। और इधर लिख देंगे वी ए। तो जब हम वी सी लिखेंगे तो वी सी का क्या हो जाएगा, वत्तस। वी का वत्तस, सी का चेदी, और इस वी का वज्जी, ए का अंग, ठीक है ना। या कर दो वी वी सी ए। वेरी गुड सी ए। जो सी ए होता है वो तो अपने आप वेरी गुड हो जाता है। तो वत्स और चेदी, वज्जी और अंग, हो गए ना 16। काउंट कर लो, कंबोज, गांधार, सूरसेन, मत्स्य, ठीक है ना। और ये कुरु, अवंती, वत्स, चेदी, अस्मक, पांचाल, कौशल, मल, काशी, मगध, वज्जी और अंग। अंग तो आपने सुना ही होगा, अंगराज करने, वो वाला अंग है जो महाभारत के समय था, ठीक है ना। ये हो गए 16। अब इसमें आपके ज्यादा नहीं पूछा जाता, केवल राजधानियां पूछ के छोड़ दिया जाता है, या एरिया कहाँ से कहाँ तक था वो पूछ के छोड़ दिया जाता है, इतना ही पूछा जाता है। बाकी लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं पूछी जाती। आपको केवल ये इतना याद रखना है कि इसकी शुरुआत है, इसका जो समय था महाजनपद काल का वो कब से कब तक था, तो वो था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। और कैसे हुई इसकी शुरुआत, तो उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का उत्खनन ज्यादा बढ़ गया था, मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली थी, तो उन्होंने क्या किया था कि व्यापक परिवर्तन लेना शुरू कर दिया। मनुष्य में व्यापक परिवर्तन आ गए और उसने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके क्या हुआ कि जो उसकी तमन्नाएं थी वो ज्यादा बढ़ी और उसने अपने एरिया को फैलाना शुरू कर दिया। और जनपद से किसका निर्माण हो गया, महाजनपदों का निर्माण हो गया। इस प्रकार इनका क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब भारत से बाहर कितने महाजनपद थे, तो 2 थे, कंबोज व गांधार, दोनों हो गए।
और राजस्थान में कितने थे? तो 3 थे, कुरु, शूरसेन और मत्स्य। ये भी हो गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद में कौन सा आता है कि दक्षिण में कौन सा था? तो वो कौन सा था? अस्मक। अब बारी आती है क्या बाकियों की? तो बाकी मध्य में पढ़ते थे, पांचाल, कौशल, मल, काशी, मगध, ये सारे किस में पढ़ते थे? भारत के मध्य में, ठीक है ना। और इधर पढ़ता था कौन सा? वत्स्व, चेदी। और उस साइड कौन सा पड़ता था? भारत के पूर्वी साइड वज्जी व अंग प्रदेश। हो गया, ठीक है। हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? हो गया ना, ये ऐसे ही गला फाड़ रहा हूं मैं? चलो, हो गया। अब इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं, वो हम करते हैं इनकी राजधानियों की। तो आज 2-4 राजधानियां मैं आपको बता दूंगा। पहले हम शुरू करते हैं कंबोज से। किससे करते हैं? कंबोज। कंबोज। कंबोज की राजधानी थी, वो थी हाटक या राजपुर। कौन सी थी? हाटक। हाटक या राजपुर, ठीक है ना। ये थी कंबोज की राजधानी। और उसके बाद में आता है गांधार। जो गांधार था उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। कौन सी थी? तक्षशिला। थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, सेटिंग नहीं बैठ रही, एक हाथ में फोन है, एक से लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो वो देख लेना, आपकी बुकों में मिल जाएगा, गाइडों में मिल जाएगा। तक्षशिला थी, ठीक है। तो अब जो इसका एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो पूर्वी अफगानिस्तान में था, वो कंबोज का था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। और जो गांधार गांधार का था वो कहाँ से था? काबुल रावलपिंडी का जो क्षेत्र था, बाहर से बाहर का क्षेत्र, काबुल रावलपिंडी का, वो किस में था? गांधार में था। उसके बाद में हम अगला 3 नंबर का पढ़ते हैं अवंती। कौन सा पढ़ते हैं? अवंती। तो अवंती जो क्षेत्र था वो इसकी राजधानी थी, वो थी उज्जैन। अवंती क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन, ठीक है ना, जो वर्तमान में भी है, ठीक है ना। अब इसकी क्या थी? ज्यादा गड़बड़ इसी में होती है। अब आप तो कह दोगे सर जी आपने बताया था कौन सी थी? उज्जैन थी, तो हमने तो उज्जैन कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वेत्रवती नदी बहती है अवंती के अंदर। कौन सी नदी बहती थी? वेत्रवती। ये मान लो अवंती का डायग्राम है, ये अवंती का नक्शा है। ये बीच में से कौन बह रही है? वेत्रवती। कौन सी नदी बह रही है? वेत्रवती। कौन सी नदी? वेत्रवती नदी बह रही है बीच में से। तो ये 2 भागों में विभक्त कर रही है ना। ये ऊपर का साइड तो हमेशा उत्तरी साइड हो जाएगा, उत्तरी अवंती। नीचे कौन सा रहता है? दक्षिणी अवंती। तो 2 अवंतियां हो गई ना, एक तो कौन सी हो गई? उत्तरी अवंती, और दूसरी कौन सी हो गई? दक्षिणी अवंती। तो अब दोनों की राजधानियां भी अलग अलग करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ही हो जाएगा। इतना बड़ा शासक है तो उसको चलाने के लिए राजधानियां तो डेवलप करनी ही पड़ेगी। तो एक तो उत्तरी अवंती हो जाएगी और एक कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी अवंती। 2 राज्य बन गए। अब इनमें उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो तो कौन सी थी? उज्जैन थी। अगर उत्तरी अवंती की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। और अगर दक्षिणी अवंती की पूछे तो इसकी थी, वो थी महेशमती या महेशवरी। कौन सी थी? महेशवर, ठीक है ना। महेशवर इसका वर्तमान नाम है, और महेशमती वो था इसका पुराना नाम। बाहुबली से याद कर लेना, ऐसे नहीं होना तो किससे कर लेना? बाहुबली से याद कर लेना कि बाहुबली की जो पिक्चर में एक महेशमती थी ना, तो ये महेशमती हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में हम अगला जनपद है वो हम पढ़ेंगे। तो ये अवंती था। अब इसका एरिया भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो एरिया था वो कहाँ था, ठीक है। हाँ, उज्जैन के आसपास का जो एरिया है ना, जो वर्तमान में उज्जैन है, वो इसका क्या था? एरिया था। उसके बाद में आता है अस्मक, ठीक है ना। अस्मक। तो अस्मक की राजधानी, अस्मक की राजधानी थी वो कौन सी थी? पोटक। कौन सी थी? पोटक। कौन सी थी? पोटक, ठीक है ना।
कौन सी थी? पोटक थी अस्मक की राजधानी। ये दक्षिण भारत का क्या है? एकमात्र है। ये रहा अस्मक दक्षिण भारत का। अब इसका एरिया कौन सा है? तो ये जो महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के तट के आसपास का क्षेत्र है, वो कौन से जनपद में आता था? अस्मक महाजनपद में। कौन से में? अस्मक महाजनपद में आता था। अब अगला एक और पढ़ लेते हैं। वो अगला कौन सा है? वतस। कौन सा है? वतस। वतस। इसकी राजधानी थी, वो थी कौशाम्बी। वतस की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी थी, वो वतस की राजधानी थी। यमुना नदी के किनारे का जो एरिया था वो किस में आता था? वतस में आता था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है वीडियो बनाने में व लिखने में, जो कि कल देख लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।